हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरियल बीपीएससी के वॉल्यूम 2 के आज छठा प्रैक्टिस नंबर करते। आइए देखते हैं। जो नए फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। आइए दोस्तों, बिना कुछ देरी के आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? मोलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? एक का आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेकेंड प्रश्न है, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? दो का आंसर होगा डी, उज्बेकिस्तान से नहीं मिलती है। कैस्पियन सागर से केवल रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा लगती है। यानी 4 देशों की सीमा लगती है। रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? फ्रांस जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? 3 का आंसर होगा डी, वासजिस सीमा पर इस पर्वत स्थित है। वासजिस पर्वत स्थित है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है, यानी भ्रंशोत पर्वत की उदाहरण है। 4 नंबर प्रश्न है, लोम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? लोम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? 4 का आंसर होगा ए, चावल के लिए प्रसिद्ध है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? 5 का आंसर होगा सी, पटना में किया गया है। पटना में अगस्त 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संजय गांधी जैविक उद्यान में देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। यहाँ कुल गैंडों की संख्या 11 है, जो विश्व में अमेरिका के सेंट डियागो जू के बाद दूसरे स्थान पर है। 6 नंबर प्रश्न है, रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? 6 का आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है रिहंद जल विद्युत परियोजना से, जिसमें उत्तर प्रदेश में राज्य को लाभान्वित होते हैं। सही है। 7 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? विश्व के सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? 7 का आंसर होगा डी, भारत में स्थित है। सबसे लंबी टनल है, जो कि इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर टनल है। इस टनल का नाम अटल टनल नाम दिया गया है। पूर्व में इसका नाम रोहतांग टनल था, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों के सही अवरोही क्रम कौन सा है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों के सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? 8 का आंसर होगा सी, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य मेघालय है, मणिपुर है। मिजोरम में 84.53% है, अरुणाचल प्रदेश 79.33% है, मेघालय में 76% है और मणिपुर में 74% है। 5 नंबर पर नागालैंड है, जो 73.90% है। 9 नंबर प्रश्न है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? 9 का आंसर होगा सी, झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। 10 नंबर प्रश्न है, विश्व में चावल उत्पादन के सही क्रम कौन सा है? विश्व में चावल उत्पादन में सही क्रम कौन सा है? 10 का आंसर होगा डी, चीन में, उसके बाद भारत है, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में होता है। सबसे अधिक चीन, सेकेंड पर भारत है, थर्ड पर इंडोनेशिया, चौथे नंबर पर बांग्लादेश है। 11 नंबर प्रश्न है, मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा को उदाहरण है? मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा को उदाहरण है? 11 का आंसर होगा सी, अंगुलित या पंजक बर्ड फुट डेल्टा का है। अंगुलित या पंजक डेल्टा को उदाहरण है। 12 नंबर प्रश्न है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मिनेसोटा राज्य की इटास्का झील से निकलती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में बर्ड फुट डेल्टा बनाकर अपना जल विसर्जित करती है। 12 नंबर प्रश्न है, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है?
बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? 12 का आंसर होगा ए, रामगंगा नदी के किनारे स्थित है बरेली। 13 नंबर प्रश्न है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 13 का आंसर होगा ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। 14 नंबर प्रश्न है, बेंगुएला जलधारा है, बेंगुएल जलधारा है। 14 का आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। बेंगुएल जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सही है, 14 का आंसर सी। 15 नंबर प्रश्न है, एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाई जाती है? एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाए जाते हैं? 15 का आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022 देश के अनुसार वर्ष 2022 देश के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। बिहार राज्य 2022 देश के अनुसार वर्ष 2022 देश के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। 16 का आंसर होगा सी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.4% है। 17 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है कितना प्रतिशत? 17 का आंसर होगा डी, 2041 वर्ग किलोमीटर है, 2341 वर्ग किलोमीटर है। और 18 नंबर प्रश्न है, जो 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? 18 का आंसर होगा बी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितने ट्रेनों की शुरुआत की है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितने ट्रेन की शुरुआत की? 19 का आंसर होगा डी, 8 ट्रेनों को संचालित किया गया है। वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेगी ये 8 ट्रेन को। 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? 20 का आंसर होगा ए, बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में किया गया, जिसका जो थीम था स्टार्टअप ऑफ स्टैंड अप इंडिया। 8 फरवरी 2021 को इसका आयोजन किया गया था। स्टार्टअप ऑफ स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी इसका थीम था। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? 21 का आंसर होगा डी, अजय मल्होत्रा बने हैं। अजय मल्होत्रा बने हैं। 22 नंबर प्रश्न है, संस्कृत शास्त्र और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक वैदिक शिक्षा और संस्कृत संस्कार बोर्ड का गठन किया है? 22 का आंसर होगा बी, राजस्थान ने इसका गठन किया है। 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है? हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है। 23 का आंसर होगा सी, 120वां स्थान है। 120वां स्थान है। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? 24 का आंसर होगा डी, अशगाबत बना है। अशगाबत बना है। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत को देशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर हांगकांग है। दूसरे स्थान पर हांगकांग है। 25 नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 25 का आंसर होगा ए, कौशल्या शंकर को किया गया है। कौशल्या शंकर को किया गया है। 26 नंबर प्रश्न है, मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून पारित किया है? 26 का आंसर होगा ए, स्पेन ने किया है। 27 नंबर प्रश्न है, एक घोषणा के अनुसार AFC महिला एशियाई कप
2022 की मेज़बानी कौन करेगा? एफसी महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? 27 का आंसर होगा ए, भारत ने किया है मेज़बानी इसका, जो कि 29 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक खेला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की श्रेयसी ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? 28 का आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक जीती है श्रेयसी, जो कि जमुई विधानसभा के विधायक हैं, जमुई विधानसभा के विधायक है, अब वर्तमान में भी हैं। 29 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 29 का आंसर होगा डी, अल सल्वाडोर को घोषित किया गया है। मार्च 2021 में WHO ने मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। बिहार में ये गया और राजगीर 2 शहर को बनेगा। 31 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 31 का आंसर होगा डी, हरियाणा में किया जाएगा। इसका आयोजन 2021 में होने वाला था, 9 अक्टूबर 2022 में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभंकर होगा धाकड़ होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर धाकड़ है। 32 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को पारित किया है? जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को पारित किया है? 32 का आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल ने। 33 नंबर प्रश्न, जुलाई 2021 में जुवेनल मोइस की हत्या कर दी गई है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? जुलाई 2021 में जुवेनल मोइसी की हत्या कर दी गई, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? 33 का आंसर होगा ए, हैती के राष्ट्रपति थे, हैती के राष्ट्रपति थे। 34 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के मंसूयारी राजमा को हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? किस राज्य के मंसूयारी राजमा को हाल ही में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया? 34 का आंसर होगा डी, उत्तराखंड के 2021 में दिया गया है। 35 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता का अनुपात था, क्या रखा गया था? 35 का आंसर है राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित हुआ? भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित हुआ? 36 का आंसर होगा बी, अलास्का में हुआ, अलास्का। अक्टूबर 15 से 29 के बीच भारत अमेरिका के सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 2021 का आयोजन अलास्का के संयुक्त बेस एल्मडार्फो रिचर्डसन में किया गया है। 37 नंबर प्रश्न है, थॉमस कप 2021 किसने जीता है? थॉमस कप 2021 किस देश ने जीता है? 37 का आंसर होगा सी, इंडोनेशिया ने जीता है, इंडोनेशिया ने 2021 के थॉमस कप जीता है। डेनमार्क के आरोहिस में आयोजित फाइनल में मैच में गत चैंपियन चीन को 3.0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी जीता है। 38 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? 38 का आंसर सी, चीन में हुआ। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। 39 का आंसर होगा सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 40 का आंसर होगा ए, जी सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के प्रमुख हैं, जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। 41 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 41 का आंसर डी, उपयुक्त सभी
सभी सत्य हैं। आइए देखते हैं। यह केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। इंदौर में लगातार 5वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर है। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी को घोषित किया गया है। चारों कथन सत्य है, इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, सभी कथन सत्य। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी सत्य है। 42 नंबर प्रश्न है, बिहार को वंदना कुमारी को दीनदयाल अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किस जिले से संबंधित है? वंदना कुमारी किस जिले की हैं? 42 का आंसर होगा सी, वो बांका जिले की हैं, बांका जिले की हैं। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की? बिहार सरकार द्वारा 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? 43 के आंसर डी, कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। 44 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने के निर्णय लिया। किस जिले में स्थित है केसरिया बौद्ध स्तूप? 44 के आंसर सी, पूर्वी चंपारण में स्थित है केसरिया बौद्ध स्तूप है। 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने उन महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की है जिनके पति की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है? हाल ही में बिहार सरकार ने उन महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की जिनके पति की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है? 45 का आंसर होगा डी, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना चालू किया गया है। 46 नंबर प्रश्न, शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होता है, कोको कोला में पर्याप्त मात्रा होता है। 46 का आंसर होगा ए, कैफीन होता है, कैफीन। 47 नंबर प्रश्न, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 47 का आंसर होगा बी, रेनिन निकलता है, रेनिन। पेप्सिन जठर लाइपेज एंजाइम जठर रस से स्रावित होते हैं, ऐसे भी जठर रस से स्रावित होते हैं। रेनिन, पेप्सिन, जठर लाइपेज, जबकि टाइलिन लार से निकलता है। एमाइलेज अग्नाशय से, इरेप्सिन आंत्र से रस से स्रावित होते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, कोशिका की गतिविधि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? कोशिका की गतिविधि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? कोशिका की गतिविधि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? 48 का आंसर होगा बी, न्यूक्लियस के द्वारा की जाती है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। कोशिका की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है जिसमें न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण होता है। 49 नंबर प्रश्न है, परमाणु संरचना के अवयव हैं, परमाणु संरचना के अवयव हैं, क्या चीज़ है इसमें? 49 के आंसर डी, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु की संरचना के अवयव हैं। 50 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय बल निम्न में से किस कण के माध्यम से कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय बल निम्न में से किस कण के माध्यम से कार्य करते हैं? 50 के आंसर सी, फोटॉन के कार्य पर काम करते हैं। 51 नंबर, किसी भी द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? किसी भी द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? उसकी गुरुत्वीय त्वरण और सतह की गहराई एवं द्रव्यमान पर, दाब पर, द्रव की घनत्व पर भी दाब करते हैं। आंसर होगा ई, एक से अधिक पर काम करते हैं। द्रव का दाब, घनत्व, सतह से गहराई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करते हैं। 52 नंबर प्रश्न, वायु में ताप के बढ़ने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु में ताप के बढ़ने से ध्वनि की वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? 52 का आंसर होगा सी, सिर्फ बढ़ता है, सिर्फ बढ़ता है। 52 का आंसर होगा सी। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है? निम्नलिखित गैसों में किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? 53 का आंसर होगा डी, हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का। 54 नंबर प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन गलत है? 54 का आंसर होगा सी, भौतिक परिवर्तन पर अनुत्क्रमणीय होती है, ये कथन गलत है। सही है उसको देखते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में प्राय अल्प मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा निकलती अवशोषित होती है। ए, बी, डी सही है, जो कि सी भौतिक परिवर्तन के बारे में गलत है। 55 नंबर प्रश्न है,
मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इनमें से एक दोष वर्णनांधता होती है। इस दोष को निम्न में से कौन से कारण है? मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इनमें से एक दोष वर्णनांधता होती है। इस दोष के निम्न में से कौन से कारण होते हैं? 55 का आंसर होगा ये। नेत्र में शंक्वार सेल की कमी होना, नेत्र में शंक्वार सेल की कमी हो जाना इसका कारण है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? 56 का आंसर होगा बी, गलत है। एल्युमिनियम बॉक्साइड गैस के, जिंक गैलामाइड का है, आयरन हेमाटाइट के है, कॉपर के जो एस होते हैं उसको क्यूप्राइट बोलते हैं, कॉपर गैस को क्यूप्राइट बोलते हैं, जो कि बी गलत है। 57 नंबर प्रश्न है, कारखाने से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल होती है? कारखाने से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल होते हैं? 57 का आंसर होगा बी, 100 से 110 डेसिबल के बीच होते हैं। और फुसफुसाहट की ध्वनि होती है 15 से 20। यदि हम सामान्य बातचीत करते हैं उसमें 30 से 60 डेसिबल होती हैं, और जोर से बात करते हैं तो 60 से 70 होते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर, प्राथमिक विद्युत सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से एक शुष्क सेल के विद्युत वाहक बल होते हैं। प्राथमिक विद्युत सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से एक शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होते हैं। 58 का आंसर होगा बी, 1.5 वोल्ट होते हैं। 1.5 वोल्ट का होता है प्राथमिक सेल का, प्राथमिक एक शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। अब वोल्टीय सेल 1.08 होते हैं और डेनियल सेल 1.0 वोल्ट होते हैं। सीसा संचायक में 2 वोल्ट होते हैं और लेक्लांसी सेल भी 1.5 वोल्ट का होता है, शुष्क सेल 1.5 वोल्ट होते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, कैथोड किरणों के बारे में सत्य नहीं है। कैथोड किरणों के बारे में सत्य नहीं है। 59 का आंसर होगा ई, 59 का आंसर होगा ई। कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होते हैं, कैथोड किरणों पर ऋण आवेश होते हैं। ये किरणें गैसों की आयनित करते हैं, ये गैसों की आयनीकृत करते हैं और फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं। ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं, ये ऋण आवेश होते हैं और आयनीकृत भी करते हैं। 59 के आंसर ई। 60 नंबर प्रश्न है, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होती है? भार के अनुसार पानी की H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होते हैं? 60 के आंसर होगा बी, 11.11% होते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? 61 के आंसर डी, सॉरी दोस्तों, 61 के डी कार्बन मोनोऑक्साइड है। 62 नंबर प्रश्न है, जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? 62 के आंसर होगा बी, उत्परिवर्तन कहलाता है। 63 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। 63 के आंसर होगा ई, एक से अधिक। एक प्राथमिक उत्पादक भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता है, ए और बी दोनों है। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन है? आइए देखते हैं। 64 का आंसर होगा ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हैं। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते, ये कथन सही है। 65 नंबर प्रश्न है, डोरिलियम मिश्र धातु किसका होता है? डोरिलियम किस किस का मिश्र धातु होते हैं? 65 का आंसर होगा सी, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों के होते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर प्लस मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों के होते हैं। 65 के आंसर सी। 66 नंबर प्रश्न, रासायनिक समीकरण SnCl2 प्लस Cl2 में SnCl4 में क्या होते हैं? 66 के आंसर होगा बी, Cl2 ऑक्सीकारक होते हैं, Cl2 ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सीकारक होते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है। जब किसी वस्तु को दो समानांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, अनंत होती है। 67 के आंसर होगा ई, अनंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर,
आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? 68 कैंसर होगा ए, पुतली के द्वारा नियंत्रित होती है। पुतली यानी आयरिस के माध्यम से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न है, बिजली चमकने के समय कार या बस को सुरक्षित स्थान क्यों माना जाता है? बिजली चमकने के समय कार या बस को सुरक्षित स्थान क्यों माना जाता है? 69 के आंसर सी, क्योंकि एक कार या बस पृथ्वी से अछूता रहता है। क्योंकि एक कार या बस पृथ्वी से अछूता रहता है। 70 नंबर प्रश्न है, वायु विद्युत का एक संचालक है। वायु विद्युत का एक संचालक है। 70 का आंसर होगा बी, खराब कंडक्टर है, खराब संचालक है। 71 नंबर प्रश्न है, एक तीरंदाज धनुष को खींचने के लिए किस बल का प्रयोग करता है? एक तीरंदाज धनुष को खींचने के लिए किस बल का प्रयोग करता है? 71 का आंसर होगा ए, पेशीय बल का करता है, पेशीय बल। 72 नंबर प्रश्न है, एक पर्वतारोही को नाक से खून आने का अनुभव होता है। एक पर्वतारोही को नाक से खून आने का अनुभव होता है। 72 का आंसर होगा ए, वायुमंडलीय दाब में कमी, वायुमंडलीय दाब में कमी। 73 नंबर प्रश्न होता है, इनमें से कौन आवृत्ति की परिभाषा का सही प्रतिनिधित्व करता है? इनमें से कौन आवृत्ति की परिभाषा का सही प्रतिनिधित्व करता है? आवृत्ति की परिभाषा होता है, प्रति सेकंड दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 73 का आंसर होगा ए। 74 नंबर प्रश्न है, हमारे कानों के लिए ध्वनि स्तर की सुरक्षित सीमा डेसिबल कितना होता है? हमारे कानों के ध्वनि स्तर की सुरक्षित सीमा डेसिबल में कितना होता है? 74 के आंसर बी, 120 डेसिबल तक रहता है, 120 डेसिबल। 75 नंबर प्रश्न है, आभूषण निर्माता धातुओं पर सोना या चांदी क्यों इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं? 75 के आंसर डी, लागत कम करने के लिए करते हैं, लागत कम करने के लिए। 76 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया। 76 का आंसर होगा ए, 45,734.52 करोड़ रुपए किया गया है। 45,734.52 करोड़ रुपए किए गए हैं। 77 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 77 का आंसर होगा सी, 4.82% है, 4.82% है सकल घरेलू का। 78 नंबर प्रश्न है, भारत की नई विदेशी व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की गई है? भारत की नई विदेशी व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की गई? 78 का आंसर होगा सी, 2021 से 26 के लिए किया गया है। 79 नंबर प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? 79 का आंसर होगा डी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा किया गया है। 80 नंबर प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? 80 का आंसर होगा सी, 80 का आंसर होगा सी, 2011 और 12 के लिए किया गया है। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धारणता के अनुमान से संबंधित है? कौन सी समिति भारत में निर्धारणता के अनुमान से संबंधित है? 81 का आंसर होगा सी, सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति है। 82 नंबर प्रश्न है, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? भारतीय रुपये के चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 82 का आंसर होगा बी, 1994 में। 82 का आंसर होगा बी, 1994 में। 83 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 83 का आंसर होगा बी, 9वीं योजना है, 9वीं योजना के थ्रू किया गया। 84 नंबर प्रश्न, जो भारतीय रिजर्व बैंक नगदी आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसके क्या तात्पर्य है? जो भारतीय रिजर्व बैंक नगदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? 84 का आंसर होगा ए।
वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। 85 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? 85 के आंसर होगा ए। सबसे गरीब राज्य बिहार है। 51.9% जनसंख्या गरीब है यहाँ सूचकांक के अनुसार। 86 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर होगा ई, बिहार आंसर होगा इसका। सबसे गरीबी सूचकांक के गरीब राज्य है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा को उत्पादक है? कौन सा राज्य सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है? 86 का आंसर होगा बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में राज्य स्तरीय पवन ऊर्जा के उत्पादक निम्न है। तमिलनाडु में 4889 मेगावाट उत्पादन करता है। 87 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? 87 के आंसर सी, गोरेवाल समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल कर दिया गया था स्टेट बैंक। 88 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल है, कौन सा है? 88 के आंसर होगा ए, शिशु ऋण है, किशोर ऋण है और तरुण ऋण है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण है, शिशु, किशोर और तरुण ऋण है। 89 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? 89 के आंसर होगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। 90 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर है? 90 के आंसर होगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर है? जबकि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। तीसरे स्थान पर है बिहार, 3rd नंबर पर है बिहार जनसंख्या के मामले में। जबकि प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 91 के आंसर होगा ई, चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, राष्ट्रकूट की राजधानी मानेकशॉट थी, पाल वंश की मुंगेर और कण्व वंश की पाटलिपुत्रा। 91 के आंसर ई, सभी की राजधानी सही है। सभी की राजधानी से। 92 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में अपराहत भूमि के संबंध निम्न में से किस भूमि से था? गुप्त काल में अपराहत भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से था? 92 के आंसर होगा बी, बिना जोती गई जंगली भूमि को कहा जाता था अपराहत भूमि का संबंध था, बिना जोती गई जंगली भूमि। 93 नंबर प्रश्न है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित किस प्रांत की राजधानी थी? अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में किस प्रांत की राजधानी थी? 93 के आंसर होगा डी, प्राची यानी मध्य प्रदेश की थी। प्राची माने वर्तमान में मध्य प्रदेश की थी। 94 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? प्राचीन काल स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? 94 के आंसर सी, मनु स्मृति की गई थी। 95 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्थ्य चिन्ह मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्थ्य चिन्ह मिला है? 95 के आंसर बी, हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से। 96 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति के पालन किसके खिलाफ किया था? 96 के आंसर सी, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए किया गया था, दक्षिण भारत के लिए किया गया था। 97 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 97 के आंसर होगा बी, केवल दूसरा सही है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत को उल्लेख करता है, यह सही है। 97 के आंसर होगा बी, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत को उल्लेख करते हैं, ये सही है। विनय पिटक के बारे में, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है
और अधीन पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अधीन पिटक में 98 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थितियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थितियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 98 का आंसर होगा डी। इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था। ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था। 99 नंबर प्रश्न है, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में ले लिया था? 99 का आंसर होगा सी, शिशुनाग। 100 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया है? 100 का आंसर होगा बी, राष्ट्रकूट ने लिया है। 101 प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? 101 का आंसर होगा ए, मलिक अलाउद्दीन जानी ने किया था। मलिक अलाउद्दीन जानी ने किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को किया था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ में अधिकार कर लिया था, जो कि मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है 102 नंबर प्रश्न है, अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? 102 का आंसर होगा सी, और रोहतास बनाई थी मानसिंह ने राजधानी। 103 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी की अपनी राजधानी बनाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी? 103 का आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 104 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गोहत्या निषिद्ध कर दिया था? गो हत्या निषिद्ध कर दिया था। 104 का आंसर होगा सी, जैनुल आबादीन ने कर दिया था। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? जैनुल आबादीन ने। 105 नंबर प्रश्न है, विजयनगर शासक कृष्ण देवराय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विजयनगर शासक कृष्ण देवराय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 105 का आंसर होगा बी, जो कि गलत है। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य की 8 दिग्गज रहते थे, ये गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। कृष्ण देवराय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यादि में अपने राजनीतिक विचार और प्रशासकीय नीति की विवेचना की थी, सही है। सी दिया है, कृष्ण देवराय ने अपने राजधानी विजयनगर के निकट नागलपुर नामक नगर का स्थापना किए थे। और डी है, इनके शासनकाल के दौरान डोमिंगो प्यासो एवं बारबोसा पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की यात्रा किए थे। 105 का आंसर होगा बी, जो कि असत्य कथन है। 106 प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा किया था? मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? 106 का आंसर होगा बी, 1579 में किए थे। 107 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल के निम्न में से कौन करता था? मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता है? 107 के आंसर सी, मुस्सिदी करते थे, मुस्सिदी। 108 प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 108 के आंसर होगा ई, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली ने किए थे, जबकि इसके लिए अली बंधु मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत महानी के नेतृत्व 1919 में खिलाफ किया गया था। इसका आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। 109 प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? बारदौली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? 109 का आंसर होगा ए, बारदौली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था। 1928 में चलाया गया था बारदौली सत्याग्रह। गुजरात के सूरत जिले में बारदौली तालुका में 1928 में किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में बारदौली आंदोलन में भाग ले रही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 110 नंबर प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी?
डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? 110 का आंसर होगा ए ट्रैंकावुर में किया था, ट्रैंकावेरी में किए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1616 में आई थी और अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर के ट्रैंकावेरी तमिलनाडु में स्थापित की थी और 1676 ईस्वी में इसने श्रीरामपुर बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी 1676 में। नेक्स्ट 111 प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा कौन था? 111 के आंसर सी बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव थे। 112 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 112 के आंसर होगा डी लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल नहीं था। 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ? निम्नलिखित से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ? 113 का आंसर होगा ई भारत में प्रथम रेल लाइन चलाई गई थी, सही है। प्रथम तार लाइन कलकत्ता आगरा शुरू किया गया था, सही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, सही है। नए पोस्ट ऑफिस एवं एक्ट पारित किया गया, सभी सही है। 113 के आंसर ई सभी उपयुक्त सभी कथन सही है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इस दौरान उपयुक्त सभी कार्य लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेल लाइन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई एवं पुणे के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। 1853 में ही प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू की गई थी और 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी और 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया एवं प्रथम बार डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। 114 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास किया था? 114 के आंसर होगा बी सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। 1863 में सफलता मिली थी। 115 नंबर प्रश्न है, इंडियन पब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया था? इंडियन पब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? 115 का आंसर होगा सी सूर्य सेन ने किए थे, सूर्य सेन ने। 116 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के त्रिपुरारी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? 116 का आंसर होगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 117 नंबर प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? 117 के आंसर होगा सी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन 1938 में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 118 नंबर प्रश्न है, कलाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? 118 का आंसर होगा ए स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है कलाइलाल सर्कुलर का संबंध। 119 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? 119 के आंसर होगा ए आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 21 अक्टूबर 1934 को हुआ था बम्बई में। आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश के नारायण ने किया था इसका। 121 नंबर प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे? 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे? 120 के आंसर होगा ए बलदेव सहाय ने दे दिए थे, बलदेव सहाय। बिहार में अगस्त क्रांति की शुरुआत में 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह न्याय इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया गया था और श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। 121 नंबर प्रश्न है, गंडमक की संधि निम्नलिखित में किस युद्ध की समाप्ति से हुई थी? गंडमक की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति से हुई थी? 121 का आंसर होगा सी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय हुई थी, जो कि 1878 से 80 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 122 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में किसकी प्रसिद्ध रचना? 122 का आंसर होगा सी रघुवीर नारायण की प्रसिद्ध रचना है। 123 नंबर प्रश्न है, भारत विभाजन के समय कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे?
भारत विभाजन के समय कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 123 का आंसर होगा ए, डॉक्टर आचार्य जेबी कृपलानी थे। आचार्य जेबी कृपलानी थे, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा आचार्य जेबी कृपलानी थे। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए कोड का प्रयोग करें। कौन सी घटना पहले हुई थी? 124 का आंसर होगा बी। आइए देखते हैं। क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। अगस्त 1942 में ही हुआ था, अगस्त में हुआ था। और नौसेना विद्रोह, नौसेना जो विद्रोह हुआ था 1945 में था नवंबर, और नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में था। और लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 में हुआ था। आंसर हो गया 2, 1, 4, 3, यानी हो गया क्रिप्स मिशन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद में लाल किला मुकदमा, नौसेना विद्रोह। नेक्स्ट 125 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? उषा मेहता की ख्याति किस कारण से हुई थी? 125 का आंसर होगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के लिए के कारण हुआ था। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा कथन एनिवेशन के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन एनिवेशन के संबंध में सही नहीं है? 126 का आंसर होगा बी, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, ये गलत है। उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, ये सही है। वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सही है। उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया था, वह सही है। 126 का आंसर होगा बी, जो कि गलत है। 127 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक बुरज की तरह गिरा है? किस कहा था? 127 का आंसर होगा बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर एक बुरज की तरह गिरा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 128 नंबर प्रश्न है, सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 128 का आंसर होगा सी, विनय दामोदर सावरकर ने किए थे। विनय दामोदर सावरकर ने किए थे। 128 का आंसर सी। 129 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट को अलग किया गया था? 129 का आंसर होगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919 की किया गया था, अलग किया गया था। 130 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? 130 का आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 131 प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? राज्य पुनर्गठन से संबंधित जेबीपी समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? 131 का आंसर होगा बी, 1949 में किए थे। 1949 में राज्य पुनर्गठन के लिए जेबीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया समिति का गठन सन 1948 में किया गया था। इसमें अपनी रिपोर्ट सन 1949 में सरकार की सौंपी, जिसमें भाषाई आधार पर तत्कालीन समय में अव्यवहारिक बताया था। 132 प्रश्न है, भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था? भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था। 132 के आंसर भी दिल्ली में किया गया था। 133 प्रश्न है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए? सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए, कौन किसके लिए हुआ था? 133 का आंसर होगा डी, केवल 4 संघ और राज्य के मध्य के संबंध के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। 133 का आंसर डी। 134 प्रश्न है, राष्ट्रपति के आदेश की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति के आदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 134 का आंसर होगा ए। 34 का आंसर होगा ई, मौजूदा परिस्थिति के लिए आवश्यक हो केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जाता है जब जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है।
लेकिन जिस पर संसद कानून बना सकती है और मौजूदा स्थिति के लिए आवश्यक हो। 135 प्रश्न है, भारतीय संविधान में महीनेवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान में महीनेवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 135 के आंसर डी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता, अपनी मत भी दे सकता है। ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। 135 के आंसर होगा 135 के आंसर होगा सी। ये संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है और वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। एक और 2 सही है, जो कि डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 136, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा की निर्वाचन का संचालन कौन करता है? 136 के आंसर होगा डी, भारत निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन भारत निर्वाचन आयोग करता है। 137 प्रश्न है, पंचायती राज संस्था में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई? 137 के आंसर होगा बी, अनुच्छेद 243 डी के तहत किया गया। अनुच्छेद 243 डी के तहत किया गया। 138 प्रश्न है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक है जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो तो विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया तो विधान परिषद में कितने समय तक पड़ सकता है? पड़ा रह सकता है। 138 के आंसर बी, 3 माह तक रह सकता है। 139वां प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था? 139 के आंसर बी, चार्टर अधिनियम 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्रों को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 140 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 140 के आंसर होगा ई। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि राज्यों की विधानसभा के संदर्भ में अनुच्छेद 332 द्वारा SC/ST की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई, इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें होगा 330 आंसर होगा। लोकसभा के लिए 330 है और राज्य विधानसभा के लिए 332 है। इसके लिए 330 है। 141 और से 50 तक 10 गुमाती है, आप लोग इसको बनाइएगा। इसके आंसर बता देते हैं दोस्तों। और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ करंट भी पढ़ सकते हैं। पर डे करंट उस पर होता है। 41 का आंसर होगा डी। 42 नंबर का आंसर होगा 42 का आंसर होगा बी। 43 का आंसर होगा 43 के आंसर होगा सी। और 44 का आंसर होगा 144 का आंसर होगा ए। 145 का आंसर होगा 145 का आंसर होगा डी। 146 का आंसर होगा 146 का आंसर होगा ए। 147 का आंसर होगा बी। और 148 का आंसर होगा 148 का आंसर होगा बी। और 149 का आंसर होगा सी। और 150 का आंसर होगा 150 का आंसर होगा बी। दोस्तों आप लोग इसको मैथ बनाइएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा दोस्तों। और जो नए फ्रेंड्स हो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटे को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और अपने आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि 8 मई को परीक्षा होगी। थैंक यू दोस्तों।